एनटीआर मामले को लेकर बीजेपी का बड़ा दावा, कहा सचिन वाजे की वजह से शिवसेना और एनसीपी में चौड़ी हुई दरार। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने आज शाम 4 बजे बुलाई है पार्टी के मंत्रियों की बैठक। वाजे की गिरफ्तारी से बने हालात पर हो सकती है चर्चा। एंटीलिया केस में गिरफ्तार एएसआई सचिन वाजे के 25 मार्च तक एनआईए रिमांड पर। बीती रात वाजे की तबीयत बिगड़ने पर एनआईए दफ्तर में बुलाया गया था डॉक्टर। वाजे की गिरफ्तारी पर भड़की शिवसेना, पार्टी के अखबार सामना में लिखा है एनआईए की कार्रवाई मुंबई पुलिस का अपमान। एंटीलिया मामले में सनसनीखेज खुलासा, मुंबई पुलिस के सीआईयू यूनिट की है सीसीटीवी में दिखी इनोवा कार। एनआईए की टीम ने कल मुंबई से ही बरामद की इनोवा कार के 2 ड्राइवर समेत सीआईयू यूनिट के 4 लोगों से पूछताछ। सीआईयू यूनिट में ही तैनात थे आरोपी एएसआई सचिन वाजे। एंटीलिया की घटना के बाद गाड़ी को मुंबई पुलिस की मोजो वर्कशॉप में छिपाने का आरोप। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया का सीएम उद्धव ठाकरे और पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह से सवाल। 2004 में निलंबन के बाद 2020 में कैसे हुई वाजे की बहाली। दिल्ली, केरल और कर्नाटक के करीब 10 ठिकानों पर एनआईए की छापामारी जारी। आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 5 लोगों पर शिकंजा। आज से दिल्ली की सभी अदालतों में होगा पहले जैसा कामकाज। कोरोना के चलते 1 साल बाद कोर्ट रूम में ही काम शुरू हो जाएगा। कोरोना टर्म्स में महाराष्ट्र में जबरदस्त संकट। नागपुर में आज से 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन, लेकिन मॉर्निंग वॉक करते नजर आए लोग। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 16,620 नए कोरोना के मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 50 मरीजों ने दम तोड़ा। राज्य में 1,26,000 से ज्यादा सक्रिय मामले। पुणे में भी कोरोना की तेज रफ्तार, 1,740 नए मरीजों से मचा हड़कंप, 17 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी मिले 1,023 नए मरीज। अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश। क्वाड देशों की वर्चुअल समिट में कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान। 2022 तक 100 करोड़ डोज होंगी तैयार। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने कोरोना के खात्मे के लिए मिलाया हाथ। क्वाड समिट में वैक्सीन निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए भारत में होगा बड़ा निवेश। भारत में बनने वाली कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर यूरोप में उठे सवाल। नीदरलैंड और आयरलैंड ने भी लगाई तत्कालीन रोक। इससे पहले डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड में भी लग चुकी है रोक। वैक्सीन लेने के बाद खून का थक्का जमने की आ रही हैं शिकायतें। ब्लड क्लॉटिंग की खबरों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया रुख। कहा अभी तक ऐसे साइड इफेक्ट्स पर नहीं मिली कोई भी पुख्ता रिपोर्ट। लखनऊ में बीजेपी सांसद की बहू ने की खुदकुशी की कोशिश। पति के आरोपों के बाद काटी हाथ की नस। आयुष की पत्नी को जख्मी हालत में पहुंचाया गया अस्पताल। पति और ससुराल वालों को बताया जिम्मेदार। खुदकुशी की कोशिश से पहले आयुष की पत्नी ने जारी किया वीडियो। आयुष पर जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया। अपनी जान देने की दी धमकी। खुद पर गोली चलवाने की साजिश रचने का आरोपी है बीजेपी सांसद का बेटा आयुष। पुलिस के खुलासे के बाद पत्नी पर मढ़े थे आरोप। बीजेपी सांसद के बेटे आयुष ने कल लखनऊ में दर्ज कराया अपना बयान। साजिश का खुलासा होने के बाद से था फरार। बंगाल चुनाव में आज दिग्गजों की रैलियों का दिन। झारग्राम और बांकुरा में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चुनावी रैलियां। रविवार की शाम बंगाल के खड़गपुर में अमित शाह ने किया रोड शो। लोगों का भारी हुजूम। रोड शो के दौरान आज तक से अमित शाह की एक्सक्लूसिव बातचीत। बंगाल में जीतेंगे कम से कम 200 सीटें। वंदे मातरम के जय घोष से अमित शाह ने बढ़ाया समर्थकों का जोश। करीब 1 किलोमीटर तक चला रोड शो। रोड शो के दौरान ममता सरकार पर बरसे अमित शाह। भ्रष्टाचार और तोलाबाजी की कमर तोड़ने का जताया संकल्प। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जाएंगी पुरुलिया। व्हीलचेयर पर 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। कल कोलकाता में ममता ने किया था रोड शो। बीजेपी पर किए कई बार, कहा घायल शेर होता है ज्यादा खतरनाक। ममता ने देश में लोकतंत्र पर हमले की कही बात। कहा हम कायरता दिखाकर नहीं मानेंगे हार। व्हीलचेयर पर ही ममता करेंगी पूरे बंगाल का दौरा। बोली बंगाल के लोगों को मुझसे ज्यादा दर्द है। ममता के रोड शो पर बीजेपी का तंज। बोले बाबुल सुप्रियो नहीं चलेगा सहानुभूति बटोरने का दाव। कोयला तस्करी मामले में आज अभिषेक बैनर्जी के रिश्तेदारों से पूछताछ। सीबीआई ने उनकी साली के पति और ससुर को भेजा है समन। कोलकाता में सुबह 11 बजे मेनका गंभीर के पति और ससुर को सीबीआई ने बुलाया। पहले मेनका से भी हो चुकी पूछताछ।
बंगाल में बीजेपी को झटका, सुनील चैटर्जी और वैशाखी बैनर्जी ने छोड़ी बीजेपी, टिकट नहीं मिलने से नाराज। टीएमसी नेता आनवरत मंडल का बयान, कोई बीजेपी में नहीं रुकना चाहता, अब सांसद के दूर रहे हैं एमएलए का टिकट। सिंगूर में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, 2 वरिष्ठ नेताओं का कई घंटे तक किया घेराव। हिसार में मृतक किसान राजवीर के घर पहुंचे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, बोले 300 किसानों ने दी है शहादत, सरकार चुनाव में व्यस्त। दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस सरकार बनने पर आंदोलन में मरने वाले किसानों के परिवार को के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया, कहा जनमत खो चुकी है बीजेपी जेजेपी सरकार। दिल्ली के करीब बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारी किसानों की हर संभव मदद को तैयार, आंदोलनकारियों के लिए संगरूर में बनाई जा रही है चारपाइयां। प्रदर्शनकारी किसानों ने बनाई रणनीति, गेहूं कटाई के सीजन में करेंगे घर वापसी, बॉर्डर पर आंदोलन का मोर्चा संभालेंगी महिलाएं। ओडिशा के चंडीखोल में संयुक्त किसान मोर्चा की हलचल, 19 मार्च को होगी महापंचायत। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक, करीब 600 नेता कार्यकर्ता होंगे शामिल, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। अलीगढ़ में पूर्व विधायक जमीरुल्लाह का भड़काऊ बयान, शिया नेता वसीम रिजवी को बताया शैतान, कहा जहां दिखे पत्थर मारो। उन्नाव में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, करीब 25 लोगों ने मिलकर किया हमला। पिट युवक को मारने बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों पर नहीं हुआ असर, जैसे तैसे बची जान। कालीकट इंटेलिजेंस ने पकड़ा 16 लाख का सोना, इंटेलिजेंस डिवाइस में पेन कर छिपाया गया था सोना, जिद्दा से लाया गया।